तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी सुना है कि किसी पुरुष का बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन हुआ हो? देखिए, सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है और साइंटिफिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हिमकेयर योजना के सरकारी कागजों में ये चमत्कार सच बन गया है। हिमाचल में गरीबों के इलाज के लिए बनी ये योजना अब घोटाले का अड्डा बन चुकी है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह खुलासा किया था। पुरुषों के नाम पर हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी ऑपरेशन के फर्जी बिल पास किए गए हैं। ये सिर्फ एक गलती नहीं है, 110 करोड़ से ज्यादा का खेल है, जिसमें बड़े अस्पताल और सफेद पोश शामिल हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि पीजीआई चंडीगढ़ से जुड़ा वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने 4 राज्यों में यह जाल फैलाया था? जवाब आपको अगले 60 सेकंड में दिया जाएगा, इसलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस घोटाले की जड़ें सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, इसके धागे सीधे पीजीआई चंडीगढ़ तक जुड़े हैं। पुलिस जांच में बड़ा नाम सामने आया है ब्रदर्स केमिस्ट चलाने वाले दुर्लभ कुमार जाटव का, जिसे इस पूरे रैकेट का मास्टर माइंड माना जा रहा है। अब इस पूरे खेल को समझिए। अस्पताल के अंदर बैठे डेटा ऑपरेटर कपिल और अजय कुमार मरीजों का निजी डेटा चुपचाप निकालते थे। फिर उसी डेटा से फर्जी प्रिस्क्रिप्शन, जाली मोरे तैयार होती थी और दवाइयां निकलती थी अमृत फार्मेसी जैसी दुकानों से। इसके बाद वही महंगी दवाइयां बाजार में 10 से 15% सस्ती बेच दी जाती थी। मरीज अनजान और ये गैंग करोड़ों कमा रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, अकेले इस नेक्सस ने 400 करोड़ के बड़े आयुष्मान हिमकेयर घोटाले की ओर इशारा किया है। सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सिस्टम में ही सेंध लग जाए तो आम मरीज कितना सुरक्षित है? क्योंकि मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, हिमाचल के करीब 60% निजी अस्पताल भी अब जांच के घेरे में है। देखिए, विजिलेंस ब्यूरो और ईडी की छापेमारी ने पूरे हिमाचल में हड़कंप मचा दिया है। आईजी विमल गुप्ता की अगुवाई वाली 8 सदस्यीय एसआईटी अब एक फाइल खंगाल रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक प्रदेश के करीब 60% निजी अस्पताल इस फर्जीबाड़े में शामिल हो सकते हैं। ऊना, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर के अस्पताल विजिलेंस के मुख्य निशाने पर हैं। कई मामलों में तो मरीजों को पता ही नहीं था कि उनके गोल्डन कार्ड से लाखों का बीमा कवर अस्पताल साफ कर चुके थे। श्री बांके बिहारी अस्पताल, फोर्टिस कांगड़ा और श्री बालाजी अस्पताल जैसे नाम ईडी की लिस्ट में शामिल है। 8,900 से ज्यादा गोल्डन कार्ड अब तक रद्द किए जा चुके हैं। अब एक प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा कि यह घोटाला सामने आने के बाद अब आपके हिमकेयर कार्ड का क्या होगा? क्या सरकार इस योजना को बंद करने जा रही है? सुनिए सीएम सुक्खू का वो बड़ा फैसला जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के इस दीमक को खत्म करने के लिए सुक्खू सरकार ने कड़ा रुख तो अपनाया है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब यह योजना पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। देखिए, हिमकेयर योजना को बंद तो नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको रीसेट किया जा रहा है। अब आपकी एक ही पहचान होगी हिम परिवार पोर्टल पर। अस्पताल में फेशियल रिकॉग्निशन से इलाज मिलेगा ताकि कोई आपके नाम पर पैसा ना खा सके। पुराना भरोसे वाला सिस्टम अब खत्म कर दिया जा रहा है। अब इंश्योरेंस मॉडल आएगा जहां फ्रॉड पकड़ने का काम प्रोफेशनल कंपनियां करेंगी। साथ ही 1 सितंबर 2024 से निजी अस्पताल फिलहाल बाहर कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी वहीं पे मिली थी। हिमकेयर योजना का यह विवाद सिर्फ कुछ लोगों की चोरी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। आप जरा खुद सोचिए, अगर निगरानी सही होती तो क्या यह घोटाला इतना बड़ा बन पाता? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की 2025-26 की रिपोर्ट भी यही कहती है। राज्य को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वजह कमजोर मॉनिटरिंग और फंड का सही इस्तेमाल ना होना, खासकर हेल्थ के सेक्टर में। सीधी बात, जहां चेकिंग ढीली होगी वहां घोटाले भी भारी होंगे। हिमकेयर घोटाला सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, बल्कि गरीबों के भरोसे का कत्ल है। क्या एसआईटी उन असली चेहरों को बेनकाब कर पाएगी जिन्होंने पुरुषों के नाम पर भी ऑपरेशन दिखा दिए? अंत में आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं करा तो इसे फॉलो जरूर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट बढ़िया लगता है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक जरूर दबाएं। धन्यवाद।